छोटे कुत्ते ने अचानक कुछ ऐसा देखा जिससे वह निराश हो गया, क्योंकि उसकी माँ को बुरे लोगों ने पकड़ लिया। कार तेजी से दूर जा रही थी। छोटे कुत्ते ने तुरंत उठकर उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर आया, उसकी माँ ने चिल्लाकर उसे रोक दिया। छोटे कुत्ते को मजबूरन रुकना पड़ा। कुत्ते की माँ की आंखों में आंसू थे और वह बहुत दुखी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा खतरे में पड़े। छोटा कुत्ता रोते हुए असमंजस में था। वह जमीन पर बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। अभी वह बहुत छोटा था, वह कैसे जीवित रहेगा? माँ के बिना छोटे कुत्ते को आवारा जीवन जीना पड़ा। सुबह की ठंड उसे कांपने पर मजबूर कर देती थी, लेकिन उसने जीने की कोशिश नहीं छोड़ी। पतझड़ के दिनों से लेकर बिजली चमकती रातों तक, सर्दियों की बर्फीली रातों से लेकर वसंत की गर्म धूप तक, छोटे कुत्ते ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर आखिरकार सब कुछ सह लिया और उसके मासूम चेहरे पर अब थोड़ी सी उम्र की झलक दिखने लगी थी। इस दिन वह एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। स्टॉल की खुशबू ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। उसने मालिक से कुछ खाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन उसे बेरहमी से भगा दिया गया। कुत्ता केवल कूड़ेदान में बचा खाना ढूंढ सकता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही वह एक कोने में खाने की तैयारी कर रहा था, खतरा धीरे धीरे आ रहा था। गंध ने कूड़े के ढेर के नीचे काले कुत्ते का ध्यान खींचा। कुत्ते ने खाने की रक्षा की कोशिश की, लेकिन बड़े काले कुत्ते की खतरनाक शक्ल देखकर तुरंत भाग गया। उसे नहीं पता था कि भविष्य में दहेई उसकी मदद करेगा। शायद भगवान की कृपा से उसने एक लड़के को देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उनकी नजरें मिली और लड़के को भी उससे एक अजीब सा लगाव हो गया। लेकिन एक पल में ही कुत्ता अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं। जब लड़का हैरान था तो एक दीवार का छेद उसका ध्यान खींचा। लड़का पास गया और झुककर देखा तो कुत्ता अंदर सिकुड़ा हुआ था। लड़के ने 3 स्ट्रॉबेरी निकाली और छेद के पास रख दी, फिर छिपकर देखने लगा। कुत्ता स्ट्रॉबेरी के लालच को नहीं रोक सका और जल्दी से एक उठाकर अंदर चला गया। लड़के ने यह देखा और मुस्कुरा दिया। ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत भूखा था। उसने जल्दी से 3 स्ट्रॉबेरी खा ली। लड़के ने सोचा कि कुत्ता चौकसी छोड़ देगा, लेकिन कुत्ता छिपा रहा और बाहर नहीं आया। मजबूरन लड़का उठकर चला गया, लेकिन कुत्ता चुपके से पीछे पीछे आ गया। और लड़के को भी शायद इसका अंदाजा था, क्योंकि जहाँ भी वह जाता एक स्ट्रॉबेरी छोड़ देता। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे कुत्ता नहीं दिखा। लगता है कुत्ता रास्ता भटक गया था। वह अपनी बहन के साथ बस में चढ़ गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुत्ता पहले ही चुपके से बस में आ चुका था। इस पल से उनकी किस्मत आधिकारिक रूप से उलट गई। बस से उतरने के बाद कुत्ता पीछा करता रहा, पर भाई बहन ने ध्यान नहीं दिया। जब कुत्ता पीछा करते हुए पहुंचा, तो एक दरवाजे ने उसे रोक दिया। लेकिन चालाक कुत्ता घबराया नहीं। उसने पहले पूरी ताकत से कूड़ेदान को धक्का दिया और फिर उस पर चढ़ गया। सीढ़ियों की मदद से वह जल्दी से खिड़की के बाहर पहुंच गया। जब भाई बहन ने बाहर देखा तो वे इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। मुझे सच में नहीं पता यह प्राणी यहाँ कैसे आया। उन्होंने खिड़की खोली और उसे अंदर ले आए। बहन को भी वह बहुत पसंद आया, लेकिन कुत्ते की बदबू बहुत तेज और असहनीय थी। इसलिए उन्होंने तुरंत उसे नहलाया और उसका नाम रखा बेंजी। उन्होंने सोचा कि यह एक खुशहाल शुरुआत होगी, लेकिन भाई बहन के चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि उनकी माँ पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं देगी। तभी उनकी माँ अचानक काम से वापस आ गई। उन्होंने बेंजी को कपड़े के खिलौनों के ढेर में छिपा दिया। बिना ध्यान से देखे इसे देखना मुश्किल है, लेकिन बेंजी अंदर नहीं रहना चाहता। वह जल्दी से अलमारी खोलकर बाहर आ गया। सौभाग्य से भाई बहन ने उसे समय पर देख लिया और उसे मेज के नीचे छिपा दिया। रात में लड़का बेंजी को गले लगाकर सो गया। तभी बेंजी ने अचानक कुछ बोलने की आवाजें सुनी। वह तुरंत कमरे से बाहर गया और देखा माँ अपने पति की तस्वीर से बात कर रही थी। पति के मरने के बाद वह मुश्किल से जीवन जी रही है। काम और बच्चों के बीच संतुलन बनाए रखना उसके चेहरे पर असीम दुख झलक रहा था। बेंजी ने उसकी भावनाओं को महसूस किया और चुपचाप दरवाजे के बाहर लेटकर सुनता रहा। जब माँ सो गई तो बेंजी धीरे से कमरे में घुस गया। पहले उसने बिस्तर पर रखे पत्रों को उठाकर सिरहाने की मेज पर रखा, फिर प्यार से माँ को कंबल ओढ़ा दिया। जैसे एक प्यारा बच्चा चुपचाप एक महान माँ की कठिनाइयों को समझ रहा था। जाते समय उसने माँ के लिए लाइट बंद कर दी, पर माँ को पता नहीं चला। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि सुबह काम पर जाने से पहले माँ बच्चे को देखने आई। उसने बिस्तर पर लेटे कुत्ते को देखा और बहुत गुस्सा हो गई। बेंजी ने माँ की ओर प्रार्थना भरी नजरों से देखा, लेकिन माँ के पास खुद के लिए भी समय और पैसे की कमी थी, तो कुत्ते की देखभाल कैसे करती। बहन ने बहुत समझाने की कोशिश की। लड़के ने भी माँ से झगड़ा किया, लेकिन सब बेकार था। लड़के ने दुखी होकर बेंजी को बाहर निकाल दिया और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कुत्ते ने प्रार्थना भरी नजरों से लड़के की ओर देखा, लेकिन वह माँ का फैसला नहीं बदल सकता था, इसलिए उसने चिल्लाकर बेंजी को जाने को कहा। इस तरह बेंजी की खुशी पल भर में खत्म हो गई, जैसे उसने पहले अपनी प्यारी माँ को खो दिया था। इस समय बेंजी बहुत अकेला और असहाय था, इसलिए उसने फिर से भटकने का रास्ता अपनाया। लड़का सीढ़ियों में बैठकर रोता रहा। उसे पता नहीं था कि जल्द ही बेंजी उसकी और उसकी बहन की जान बचाएगा। भाई बहन एक घड़ी की दुकान में गए, लेकिन मालिक ने उन्हें बाहर जाने को कहा। बहन ने सवाल करने के लिए मुंह खोला ही था कि एक नकाबपोश आदमी ने मुड़कर देखा। असल में 2 नकाबपोश आदमी दुकान लूटने आए थे। उन्होंने भाई बहन को चुप रहने की धमकी दी, लेकिन बहन ने संघर्ष करते हुए गलती से एक लुटेरे का नकाब हटा दिया। पहचान उजागर होने के डर से लुटेरों ने तुरंत उन्हें कार में बंद कर दिया। छोटी बहन चिल्लाकर मदद मांग रही थी और यह दृश्य बेंजी ने देख लिया, लेकिन जल्द ही अपहरणकर्ता कार लेकर भाग गए। लेकिन बेंजी ने हार नहीं मानी। उसने जल्दी से एक शॉर्टकट लिया और दौड़ पड़ा।
आखिरकार एक चौराहे पर उसने अपहरणकर्ताओं की गाड़ी देखी। इस समय भाई बहन ने भी बेंजी को देखा। बेंजी तेजी से पीछा कर रहा था, लेकिन राहगीरों की भीड़ ने रास्ता रोक दिया। जब बेंजी ने फिर से पीछा करने की कोशिश की तो कार पहले ही एक चौराहे पर गायब हो गई थी। जब वह असमंजस में था तो उसने अचानक जमीन पर एक स्ट्रॉबेरी देखी। यह शायद लड़के द्वारा छोड़ा गया निशान था। यह सोचते ही बेंजी ने तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया। वह जमीन पर पड़े स्ट्रॉबेरी के निशान का पीछा करते हुए बढ़ा। पता नहीं कितनी देर दौड़ता रहा। आखिरकार उपनगर में एक परित्यक्त घर पाया। उसने सावधानी से खिड़की पर चढ़कर देखा। सच में भाई बहन बंधे हुए थे, लेकिन तभी लुटेरों के पालतू कुत्ते ने उसे देख लिया। कुत्ता बेंजी पर जोर से भौंका। बेंजी ने तुरंत भागने की कोशिश की। कुत्ते की भौंक ने अपहरणकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। बेंजी ने तुरंत योजना बनाई और चालाकी से कुत्ते को पाइप की ओर ले गया। कुत्ता उसमें फंस गया और हिल नहीं सका। खतरनाक कुत्ते के साथ उलझने का समय नहीं था। बेंजी तुरंत व्यक्ति को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक अपहरणकर्ता ने रास्ता रोक लिया। बेंजी ने भागने का नाटक किया। उसने सामने के गोदाम को देखा और तुरंत एक योजना बनाई। इसीलिए उसने जानबूझकर अपहरणकर्ता को गोदाम में ले जाकर खुद एक छेद से बाहर निकल गया। फिर जल्दी से दरवाजे के सामने जाकर एक अलमारी गिरा दी। अपहरणकर्ता को अंदर बंद कर दिया गया। अपहरणकर्ता सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसे कुत्ते ने बेवकूफ बनाया। बेंजी तेजी से घर की ओर भागा। जल्द ही दूसरा लुटेरा भी बाहर आ गया, लेकिन बेंजी ने उससे सीधे मुकाबला करने का इरादा नहीं किया, बल्कि एक परित्यक्त बस में छिप गया। जब बंग फेचेमन खोलकर अंदर आए तो फासियन बेंजी जाओ जो छोंग थियन छोंग थ्याओ लाओ छूछू। समय की कमी थी। बेंजी तुरंत घर में घुसकर लोगों को बचाने लगा। भाई बहन बेंजी को देखकर बहुत खुश हुए। बेंजी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, तभी अपहरणकर्ता खतरनाक कुत्ते के साथ अंदर आ गया। एक खतरनाक कुत्ते की मदद से उसने जल्दी ही छिपे हुए बेंजी को खोज निकाला। बेंजी तुरंत खिड़की से कूद गया। उसे पता था कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है, उसे छोटे शहर में जाकर मदद लेनी होगी। जल्दी ही वह लड़के के घर पहुंच गया, लेकिन खिड़की बंद थी और माँ भी घर पर नहीं थी। बेनजी तुरंत मुड़कर घड़ी की दुकान की ओर दौड़ा। उसने चिल्लाकर मालिक से कहा, जल्दी जाकर लोगों को बचाओ। मालिक कमरे में बंद था और छोटे कद के बेनजी को दरवाजे का हैंडल नहीं मिल रहा था। तब उसने तुरंत एक कुर्सी खींची, लेकिन फिर भी वह दरवाजा नहीं खोल सका। तभी उसने जमीन पर पड़ी चाबी देखी और जल्दी से मुंह से उठाकर ताले के छेद के सामने कर दी। जैसे ही चाबी को सही से डाला गया और घुमाया गया, तंग बंद दरवाजा आखिरकार खुल गया। बेनजी मालिक के सामने जोर से भौंकने लगा। मालिक समझ गया कि कुत्ता क्या कहना चाहता है। जल्दी ही पुलिस आ गई। लड़के की माँ भी खबर सुनकर आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था अपहरणकर्ता कहाँ छिपे हैं। तभी बेनजी ने अचानक पुलिस के हाथ से मास्क छीन लिया और इशारा किया कि वे उसके पीछे चलें। माँ ने बेनजी का इशारा समझ लिया और तुरंत पुलिस को उसके पीछे चलने को कहा। बेनजी के नेतृत्व में वे जल्दी ही डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन जब वे अंदर गए तो अपहरणकर्ता पहले ही गायब हो चुके थे। जब पुलिस अधिकारी उलझन में थे, तभी बेनजी ने एक अधूरी छोड़ी गई कैन देखी जो लुटेरों ने छोड़ी थी, लेकिन कुत्ता बोल नहीं सकता था। पुलिस ने सोचा कि कुत्ता खाने की तलाश में है और इसे एक मजाक समझ लिया। लड़के की माँ बहुत गुस्से में थी। उसने कुत्ते को डांटा और तुरंत वहाँ से जाने को कहा। बेनजी बहुत दुखी था। वह तो लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे बार बार गलत समझा। लेकिन बेनजी ने हार नहीं मानी। उसे अचानक तेज नाक वाले आवारा कुत्ते आद ब्लैक का ख्याल आया, शायद वह डाकुओं का पता लगा सके। बेनजी को तुरंत एक योजना सूझी। उसने पहले स्टॉल मालिक से खाने का एक पैकेट चुरा लिया और जल्दी ही दाहई के कचरे के ढेर पर पहुंच गया, इस उम्मीद में कि इस खाने के बदले दाहई उसकी मदद करेगा। लेकिन उसने खाना तुरंत नहीं दिया, बल्कि खाने को मुंह में दबाकर दाहई को बाहर निकाला और उसे उस घर तक ले गया जहाँ पहले लुटेरे छिपे थे। तब जाकर रुका। द ब्लैक ने तुरंत दौड़कर सारा खाना खा लिया। कहावत है, खाने वाले का मुंह छोटा होता है, और बेनजी ने उसकी रस्सी पकड़कर मदद मांगी। शुरुआत में दाहेई को कुछ समझ नहीं आया। बेनजी ने उसे अंदर चलने का इशारा किया। घर में घुसने के बाद बेनजी ने एक कंबल लाया ताकि द ब्लैक उसकी गंध से लड़के का पता लगा सके। अब दाहेई को बेनजी की मंशा समझ में आ गई। अचानक बिग ब्लैक नामक कुत्ता एक फर्श के टुकड़े पर जोर से भौंकने लगा। आहा! दोनों कुत्तों की मदद से उन्होंने भारी लकड़ी के तख्ते को उठा लिया। दाहेई ने रस्सी को दांतों से पकड़कर जोर से खींचा और बेंजी पीछे से थक कर हाँफ रहा था। असल में फर्श के नीचे गुप्त रास्ता था। गुप्त रास्ते में घुसते ही द ब्लैक ने जानी पहचानी गंध सूंघी। जाहिर था कि अपहरणकर्ता यहीं से भाई बहन को ले गए थे। इसी बीच पुलिस अधिकारी और लड़के की माँ भी वापस आ गए। उन्होंने फर्श के नीचे गुप्त रास्ता देखा और तब उन्हें पता चला कि उन्होंने पहले बेनजी को गलत समझा था। दूसरी ओर बेनजी और एड ब्लैक एक लंबे गुप्त रास्ते से होते हुए एक पुराने बंदरगाह पर पहुंच गए। वे गंध का पीछा करते हुए खोजने लगे और पाया कि एक बुरा कुत्ता गोदाम के दरवाजे पर पहरा दे रहा था और भाई बहन उसके पीछे थे। बेनजी ने जोर से भौंककर उसे उकसाया और बुरे कुत्ते को दूर ले गया। बुरा कुत्ता बेनजी से बहुत नफरत करता था। बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगा, लेकिन बेनजी अचानक मुड़कर झाड़ियों में छिप गया। आद ब्लैक ने ध्यान नहीं दिया और झाड़ियों से होकर सीधे नाले में गिर गया। बुरा कुत्ता बदला लेना चाहता था, लेकिन एक बड़े काले कुत्ते ने उसका रास्ता रोक लिया। एड ब्लैक ने खड़ा होकर अपनी ताकत दिखाई। बुरा कुत्ता डर के मारे जमीन पर लेट गया और उसकी सारी बहादुरी एक पल में गायब हो गई। दूसरी ओर लुटेरे बड़े जहाज पर चढ़ गए।
जहाज सीधे भाई बहन को मानव तस्करों को बेच दिया। देखते ही देखते सामने वाला जहाज लेकर भागने वाला था। बेंजी तुरंत पीछा करने लगा। अच्छा हुआ कि बड़े जहाज की रस्सी खोलना भूल गए थे। बेंजी ने सही समय पर मौका देखा और जान की परवाह किए बिना रस्सी पर चढ़कर जहाज की ओर बढ़ गया। तस्कर ने मछली पकड़ने वाला भाला लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन बेंजी छलांग लगाकर सीधे तस्कर पर कूद पड़ा। लेकिन तस्कर ने उसे जोर से जहाज पर पटक दिया और डाकू भी संतुलन खो बैठा और पानी में गिर गया। चिंतित लड़का बाहर आया और देखा कि बेंजी पहले ही जहाज पर बेहोश पड़ा था। इस समय पुलिस भी आ गई। दूसरा डाकू भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक खतरनाक कुत्ते ने उसे रोक दिया। असल में खतरनाक कुत्ता अब सुधरकर फिर से अच्छा बन गया था। डकैत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे बड़े काले ने रोक लिया। डकैत को पुलिस अधिकारी ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। भाई बहन को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, लेकिन बेंजी की दृष्टि धुंधली हो रही थी। लड़के ने दुखी होकर उसे उठा लिया और माँ को भी पछतावा हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस कुत्ते को वह नापसंद करता था, वही उसकी 2 बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करेगा। यह सोचकर सभी के दिल भारी हो गए और एक गहरी उदासी ने सबको घेर लिया। लेकिन तभी बेंजी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और उसका शरीर भी धीरे धीरे होश में आने लगा। यह देखकर सभी का दुख खुशी में बदल गया। बेंजी ने अपने कर्मों से अपनी वफादारी साबित कर दी। एक बार जब वह आपको अपना मान लेता है, तो वह अपनी जिंदगी आपको बचाने में लगा देगा, चाहे इसके लिए उसे जान ही क्यों न देनी पड़े। हर एक अच्छे कुत्ते को इंसानों का प्यार मिलना चाहिए, खासकर ऐसे बहादुर कुत्ते को जिसने लोगों की जान बचाई हो। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि लड़के के परिवार ने बेंजी और बड़े काले कुत्ते दोनों को अपना लिया। इसके बाद दोनों कुत्तों को एक घर मिल गया और उनके बीच गहरी दोस्ती भी हो गई। मुझे यकीन है कि जल्द ही उनके प्यार की एक पूरी कली